हेलो स्टूडेंट। आज केमिकल बॉन्डिंग के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं ये बच्चों का मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है। एक तो वैसे ही इंटरेस्ट की वजह से कि बच्चों को लगता बहुत अच्छा टॉपिक ये समझने में लॉजिकल है, और दूसरे नंबर पे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। मतलब हर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक का पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड एंड द मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट, मतलब ये वाला डाइपोल मोमेंट के बेस पर हर क्वेश्चन, हर एक कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन आते हैं। लेवल डिफरेंट हो सकता है, क्रैमिंग बिल्कुल नहीं चलती, लॉजिकली है, अंडरस्टैंड करने वाला है। ओके, तो शुरू करते हैं। पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड एंड मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो मैंने इधर टेबल बनाया और उसमें दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड लिखे हैं मैंने, नॉन पोलर बॉन्ड एंड पोलर बॉन्ड। ये आपने ऐसे उतार लेना, वीडियो रोक के उतार लिया करो, समझाता भी हूं। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है? पोलैरिटी का मतलब बेसिकली एक टर्म है, पोलर नॉन पोलर। मैं थोड़ा सा इसको किसी और हमारी डेली लाइफ में रिलेट करूंगा। पोलर का मतलब होता है किसी भी बॉडी के दो डिफरेंट एंड। मार्कर दिखाता हूं, ऊपर कैप है, ये स्केच है, तो ये दो अलग अलग पार्ट है, ये पोलर है। हमारी बॉडी है, हेड एंड फुट डिफरेंट है, डिफरेंट को पोलर बोलते हैं। अर्थ नॉर्थ और साउथ पोल हैं, उसको हम पोलर बोलते हैं। तो पोलर का मतलब ये हो गया कि ऐसा बॉन्ड जिसमें दो डिफरेंट एंड हों ड्यू टू चार्जेस, ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये चीजें समझाने से पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं नॉन पोलर बॉन्ड कौन से होते हैं। एक ध्यान रखना, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड या पोलर नॉन पोलर टर्म्स जो टॉपिक है, ये कोवलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक है। पहले कोवलेंट बॉन्ड की, फिर उससे मॉलिक्यूल की आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। नॉन का मतलब जिस पे ना हो, कोई चार्ज ही ना हो। अब चार्ज कब नहीं आएगा? लो जी, ए बॉन्ड बिटवीन टू, ये लो क्या लिखा, सेम एटम। अब सोचोगे सेम एटम कैसे? देखो ए एटम, बी एटम, दोनों H, दोनों Cl, दोनों कार्बन, दोनों ऑक्सीजन, दोनों फ्लोरीन, दोनों नाइट्रोजन और दोनों आयोडीन, या दोनों ही आगे ब्रोमीन। जब बॉन्ड सेम एटम में बनता है, किसमें? सेम एटम में बनता है, तो हम उसको बोलते हैं वो नॉन पोलर है। उस पर कोई चार्ज नहीं है, उसके दो डिफरेंट एंड नहीं हैं, और उसमें जो शेयर्ड पेयर है वो एग्जैक्टली इन द मिडल है। यहां ऐसे लिख लो, बॉन्ड पेयर एग्जैक्टली इन द मिडल। ये लो, मिडल में होता है ये, ठीक है, मिडल में होता है। जब भी बॉन्ड सेम एटम में बनेगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी सेम है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिटी के कोई और रीजन, जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर वाले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपने, वो मैं अलग लेवल पे क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, जिसपे चार्ज नहीं आता उसको बोलते हैं हम नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर। ठीक है, अब अगर पोलर बॉन्ड कौन सा है? पोलर का मतलब जिसमें चार्ज हो। चार्ज कब आएगा? सेम में तो चार्ज आएगा नहीं। जैसे मैंने ए और बी लिखा, अब जो ए और बी लिखा इसका मतलब ये डिफरेंट एटम है। डिफरेंट एटम में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बॉन्ड पेयर को खींचने की पावर अलग अलग है, कोई ज्यादा खींचेगा, कोई कम खींचेगा। अब जो ज्यादा खींचेगा, मान लो H और Cl है, हमें पता है H और Cl में जो Cl है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। ये अगर आप सोचो कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कब पढ़ेंगे या कब पढ़ी है, तो पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी में पढ़ते होते हैं। ठीक है, तो वहां उसको रिवाइज कर लेना एक बार। लो जी, Cl और H में Cl की इलेक्ट्रॉनिक हाई है, वो अपनी तरफ खींच लेगा उधर को, Cl की तरफ। यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये इसको बोलते हैं अपने पार्शियल चार्ज। हाँ जी,
पार्शियल चार्ज। आप सोचोगे पार्शियल और कौन सा था, और था कंप्लीट चार्ज। जैसे मान लो मैंने NaCl लिखा है ऐसे, इसके ऊपर माइनस और यहाँ प्लस, ये कंप्लीट चार्ज है। कंप्लीट चार्ज का मतलब जब इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर हो जाए, और पार्शियल का मतलब जब पूरा ना ट्रांसफर हो, अधूरा हो, थोड़ा सा शिफ्ट हो, पूरा शिफ्ट ना हो। इसमें तो क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसने ले लिया, पूरा शिफ्ट हो गया, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज। इसमें क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव, उतना का पॉजिटिव, स्लाइटली शिफ्टिंग, थोड़ा सा खिसका। ठीक है, समझा। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ये बात ठीक है? ठीक है। दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की हाई होगी, फ्लोरीन तो मैक्सिमम है। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे ओके, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ये देखो, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की हाई, इसकी कम, इसमें इसकी हाई, इसकी कम, इसकी हाई, इसकी कम। मतलब ये पहले तो चार्ज लगा लो, हम इधर कहीं चार्ज नहीं लगाएंगे, मतलब नो चार्ज, नो चार्ज। यहां पर ऑलवेज चार्ज। ठीक है। बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम और एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे लिख लो, पार्शियल नेगेटिव ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव ऑन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये पूरा एक टेबल जो है इसको कंप्लीट कर लो। कभी भी आपको पूछा जाए विच बॉन्ड इज पोलर, डायरेक्ट आंसर इज ए बॉन्ड इज पोलर whenever it is formed between two different atoms of different electronegativity, there will be positive and negative charge, and high electronegative has negative charge and low has positive charge. It is a relative term. फ्लोरीन पे ऑलवेज नेगेटिव आएगा क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये नॉन पोलर, ये पोलर। एक बात समझ में आ गई, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आया, इस बॉन्ड की पोलैरिटी को भी कितना पोलर है नापेंगे कैसे? कोई तो क्वांटिटी होनी चाहिए, वो क्वांटिटी अपने पास डाइपोल मोमेंट है। वो क्वांटिटी क्या है? डाइपोल मोमेंट है। बेसिकली डाइपोल मोमेंट एक पोलैरिटी का क्वांटिटेटिव आइडिया है। क्या? क्वांटिटेटिव आइडिया मतलब कितना। जैसे मैं ये बोल दूं कि मेरे पास ये डस्टर है और ये मार्कर है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया, दोनों में भारी कौन सा? यही भारी है, ओके, ये हल्का है। अब कितना का भारी? कितना का भारी कैसे देखोगे? इसका वेट करोगे 60 ग्राम, इसका वेट करोगे 200 ग्राम। अब ये क्लियर होगा 140 ग्राम ज़्यादा भारी। तो जब हमने किसी चीज़ को कंपेयर करना हो कौन कितना का ज़्यादा क्वांटिटेटिव, तो हमने पोलैरिटी का भी इसी तरीके से ये एक क्वांटिटी डिज़ाइन की है। क्वांटिटी, ये डेबाय साइंटिस्ट था, डेबाय, ठीक है, बाय द डेबाय, ये एक साइंटिस्ट है। इसने पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड को क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, एक टर्म दी डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ओके। डाइपोल मोमेंट सिंबल म्यू, म्यू ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, म्यू, म्यू बोलते हैं। और फिर है क्या? मान लो एक अपने पास बॉन्ड है ए और बी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है ए से, चार्ज इस पे नेगेटिव है, इस पे प्लस है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बी पे जब नेगेटिव चार्ज है, उसका पर्पज क्या है? उसका ये है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बी की तरफ चला गया, ऐसे चला गया, सही हो गया। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये ध्यान रखना, ये माइनस और प्लस का जो मैग्नीट्यूड है, क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये दोनों इक्वल चार्ज है, नेचर लग गया। ये माइनस, ये प्लस, जितना गुजर जाएगा उतना इससे दूर जाएगा, उसके पास में जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट से इधर चला गया, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, वो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दो चार्जेस के बीच की दूरी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं।
और चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है। ठीक है, ये उतारो आप। ओके, अब डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब गुना किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, कौन सा चार्ज, ये और ये, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस से, एंड और क्या चीज, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब बीच में जो डिस्टेंस डी है, ओके, किसके बीच में, चार्जेस के बीच में, बस वेरी सिंपल। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, टू चार्जेस q एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, वेरी सिंपल। ये इसका फॉर्मूला है, रट लो, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये लो, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा और ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, किस पे, डायरेक्शन पे। यहां पर डायरेक्शन क्या है, यहां पर डायरेक्शन है बॉन्ड एंगल। मान लो हमारे पास दो बॉन्ड है, तो हम उसको ऐसे अरेंज करें या ऐसे अरेंज करें या ऐसे अरेंज करें, किस तरीके से अरेंज करें, हमने उसका थीटा भी देखना है, थीटा भी देखना है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के लिए थीटा भी देखना है, ध्यान रखना। इसका मतलब हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लेनी है, और ये डायरेक्शन में अब बॉन्ड एंगल आएगा और शेप आएगी, ये दोनों चीजें हमने कोवलेंट बॉन्ड में की होती हैं, शेप निकालनी, हाइब्रिडाइज निकालनी और बॉन्ड एंगल की वैल्यू। यहां पर शेप और बॉन्ड एंगल बीच में आएंगे, उसका यूज आएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है डिबाई, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या यूनिट होता है, डिबाई, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू रखने वाली है। वैसे तो ड्राई भी होती है इस तरीके से, बट मैं एक बार हटवा दूं, एक डिबाई 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर के बराबर होता है। ESU स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये चार्ज का यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपने वैसे अभी तक मोस्टली बच्चों ने कूलम सुना होता है, कूलम तो फेमस यूनिट है, वो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो इसको हम लोग बोलते नहीं एक यूनिट चार्ज, वो ESU में इतना होता है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये CGS होता है और ये SI होता है। ठीक है, तो 10⁻18 ESU सेंटीमीटर है, हमने ESU की जगह पे कूलम रखा और सेंटीमीटर के बनाए मीटर, क्या बनाए, मीटर। हमें पता ही है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होते हैं। तो सारा वो कैलकुलेट करके बस इतना ध्यान रखना, 1 डिवाई इज इक्वल टू, डिवाई एक नॉर्मल फेमस यूनिट है और 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, ये CGS में है, और ये वाला SI यूनिट है 3.335 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। ठीक है, लो जी, ये बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक एक बार कवर अप कर लो, सारा उतार लो, वीडियो रोक लो एक बार, हर चीज जो आपने समझी है उसको नोट करो। ठीक है, एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नीचे लाइन लिखी हुई है मैंने, कौन सी लाइन है वो, लो जी कौन सी लाइन है वो बच्चे लाइन ये है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो एक लाइन लिखी हुई है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है म्यू, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे एक एरो लगा के ना पीछे से काट देते हैं ऐसे, और ये फ्रॉम लोअर एंड टू हाई एंड होता है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये वाली लाइन एक बार नोट कर लो, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करता हूं, लिखो फॉर एग्जांपल। चलो जी, कैसे, मान लो मैंने HF ऐसे लिखा, लिख दिया ऐसे, सही बिल्कुल। मुझे पता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, बोलना भी ऐसे है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, बोलना भी ऐसे है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने CLBR लिख दिया, मुझे पता है इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, ये बात ठीक है। इसी तरीके से मैंने O और F लिख दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी कोई डाउट नहीं आपको। ठीक है, इसके बाद मैंने BEF लिख दिया ऐसे, सही है। फिर अपने NC लिख दिया, फिर अपने CO लिख दिया, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है।
उसके बाद अपने क्या किया, O और H लिख दिया, ऐसे कई सारे में लिख दूंगा। और हम लोग इसके ऊपर जो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर लगाएंगे, अभी लगाते हैं। और यहां पर अपने लिख देते हैं PO, ऐसे लिख देता हूं। फिर मैं लिख दूंगा N और लिख देता हूं H, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं। उसके बाद अपने लिख देते हैं कार्बन और सिलिकॉन, ये मैंने कुछ लिख दिए, लॉजिक ही बताऊंगा आपको। ओके, लॉजिक बताता हूं अभी। तो मैंने ये वाला वेक्टर लगाना है, ये वाला वेक्टर ध्यान रखना। लॉजिक एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, ऐसे एक एरो लगाते हैं, ऐसे पुराने शुरू में ऐसे था, बाद में पता क्या हुआ, धीरे धीरे इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ दिया, और ये प्लस बन गया और ये माइनस। और अब हम ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पीछे से काटा होता है वो प्लस होता है वो बेसिकली, और आगे वाले जो इसका एरो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप ऐसे देखोगे तो ये देखो ये नेगेटिव बन गया, ठीक हो गया। ओके, तो अब मैंने इन सब के ऊपर डाइपोल मोमेंट का वेक्टर लगाना है। देखो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे लगा दूं और इधर को लगा दूं, ऐसे लगा देना चाहिए मुझे, इस तरीके से लगा दूं, क्योंकि वहां मैंने प्लस माइनस से लगाए, डायरेक्ट लगाता जा रहा हूं, ठीक है। इसका मैं इधर लगा दूं ऐसे, इसका अपने इधर लगा दें ऐसे, इसका मैं ऐसे लगा दूं, इसका अपने इधर लगा दें, इसका हम लोग इधर लगा दें, और इसका हम लोग लगा देंगे इधर। शुरू में मैंने 3 तो चार्ज लगा के समझाए। इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी हाई उसका नेगेटिव चार्ज, लो वाले का प्लस चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव वेक्टर लगाना आपने। हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई। एक चीज बता दूं आपको मैं, वैसे याद करने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन मैक्सिमम, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नियरली इक्वल टू क्लोरीन, फिर कार्बन, देन हाइड्रोजन। ये तो पक्का याद कर लो, रट लो इसको। इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी वैल्यू 4.0, 3.5, अप्रोक्सीमेटली 3, 2.5 एंड 2.2। ये इनकी वैल्यू याद कर लो। नाइट्रोजन क्लोरीन की वैल्यू 3.0 अप्रोक्सीमेटली बराबर है इनकी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। ओके, वैसे स्लाइटली ग्रेटर हम नाइट्रोजन की मानते हैं क्लोरीन से। ओके, अगर N और Cl बॉन्ड आ जाए तो हमने N के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाना, Cl के ऊपर, बट अप्रोक्सीमेटली ये बराबर है, क्योंकि इसका छोटा साइज है, खींचने की पावर ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये मैंने आपको चार्जेस लगवा दिए, ठीक है। अब बेटा हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट ने आपको समझा दिया। मुझे अब डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन के, ये डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल्स में यूज कैसे होता है, कभी वैल्यू याद नहीं करनी, कभी कुछ खास मॉलिक्यूल आए तो वैल्यू याद करवाऊंगा। अदरवाइज तो हमने ये देखना किसका डाइपोल मोमेंट हाई है, किसका डाइपोल मोमेंट लो है, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो मैं आपको डाइपोल मोमेंट के एप्लीकेशन अब नेक्स्ट जो टॉपिक में अब करवाने जा रहा हूं, मतलब इसके बाद जो मैंने अब ये करवाना है सारा, उस पर मैंने डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन बॉन्ड के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर लगवानी है। और मॉलिक्यूल भी कौन से, 2 एटम वाले, डायटोमिक या पॉलीटॉमिक, उनकी शेप के बेस पे डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन अब मैं करवाने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। और एक बात ध्यान रखो, वीडियो रोक के ये सारा पार्ट एक बार उतार लो, ऐसा ना हो कहीं मैं मिटा दूं और बाद में आप लोगों को लिखने में उतारने में दिक्कत आए। तो ये सारी चीज वीडियो रोक के एक बार उतार लो। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन, कि जो डाइपोल मोमेंट है उसकी एप्लीकेशन क्या है और हम उसको कैसे यूज करेंगे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को डिटरमाइन करने में। आप लोग कुछ चीजें, यहां मैंने टेबल बनाया, इधर लिखा है पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल,
पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इससे पहले मैंने बताया था पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, एक बॉन्ड, सिंपल बॉन्ड। अब आपको पता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी अपने पास है जिसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड होंगे, ठीक है, जैसे वाटर है उसमें 2 बॉन्ड है, बहुत सारे ऐसे भी जिसमें एक ही बॉन्ड है। तो जो तो डायटोमिक है उसमें तो सिंपल एक एक बॉन्ड ही है, ये देखो सिंपल, ये वाले इसमें नहीं है, इनमें इसमें एक है। तो मैंने इनको यहाँ पर इनको अलग कर दूं, ये दोनों को, ये दोनों, ठीक है, ओके। तो ये हम लोग चलो बाद में यहाँ भी शिफ्ट कर देंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, ये वाले हुए, 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 ये बेसिकली सारे होमोटोमिक हैं। होमोटोमिक का मतलब जिसमें सारे सेम एटम हो, ठीक है। और दूसरे कुछ ऐसे हैं जिसमें एक से ज्यादा बॉन्ड है, जैसे मान लो BeF2 है तो हम ऐसे लिख लेंगे BeF1 और F2, ये इसमें 2 बॉन्ड हो गए, एक ये हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना, वीडियो रोक के इस टेबल में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो उतार लेनी है, मैं इन सबको यहां एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बताता हूं क्या है। ये कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, इसके नीचे एक और चीज लिख लो, होमोटोमिक। क्या लिख लो, होमोटोमिक लिख लो, फिर ये भी बीच में आ जाएगा, होमो का मतलब सेम एटम, ठीक है। फिर आप लिखो पॉलीटोमिक। पॉलीटोमिक का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा बॉन्ड हो, एक से ज्यादा बॉन्ड हो, ठीक है। फिर आप लिखो डायटोमिक, ये वाले, और ये लिखना अपने हेट्रोटोमिक, यहाँ वर्ड, यहाँ होमोटोमिक, यहाँ हेट्रोटोमिक लिख लो, हेट्रो, और इधर लिख लो पॉलीटोमिक, अब लिख लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कैसे देखते हैं कि पोलर है कि नॉन पोलर है। मैंने एक हेडिंग बनाई हुई है नॉन पोलर की, और एक हेडिंग बना रखी मैंने पोलर की, ठीक है। सारा ध्यान इस पे देना, इस पे और इस पे, इसको भी छोड़ दो दोनों को, ठीक है। हाँ जी, सुनो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अगर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट म्यू 0 हो, ये 0, डाइपोल मोमेंट 0 हो, मतलब उसकी वैल्यू कोई ना हो, 0 हो, तो नो नेट चार्ज, उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर, ठीक हो गया। वो तो ठीक है बिल्कुल, जब इलेक्ट्रॉनिटी सेम है, चार्ज कोई आएगा नहीं, डाइपोल मोमेंट कहाँ आ जाएगा, वो तो 0 ही आना, Q इंटू डी, डी तो है, Q 0 आ गया ना, ठीक है। डी तो है इनका, इट इज 0 बिकॉज ऑफ Q 0, डी इसका 0 नहीं है, बॉन्ड लेंथ तो है ना सब में। जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं, ये सब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अपने शेप बनाए ना इनकी, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एक जैसे, सारे बॉन्ड एक जैसे, कैंसिल होने वाले। और जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री है, यहाँ शेप निकालनी आएगी, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम लोग किस तरीके से मॉलिक्यूल की शेप निकाल के वेक्टर लगाते हैं, और वो नॉन पोलर होते हैं। हाँ जी, फिर से सुनिए, वो सारे मॉलिक्यूल जो डायटोमिक होमोटोमिक हो, पॉलीटोमिक सिमेट्रिकल हो, ये डायटोमिक होमोटोमिक, जा मतलब सिंपल होता होमोटोमिक, पॉलीटोमिक सिमेट्रिकल, ये सब सिमेट्रिकल है, शेप बनाएंगे इनकी। जिनका डाइपोल मोमेंट 0 हो, सिमेट्रिकल हो, रेगुलर ज्योमेट्री हो, वो नॉन पोलर होते हैं, ये लिखा नॉन पोलर, ठीक है, ओके। फिर से समझेंगे हम लोग इसको, क्लियर हुआ। मैं सिर्फ आपको ये बात समझाऊं पहले कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाला फंडा क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाला फंडा क्या है, ओके। करते हैं शुरू। टेबल पहले उतार लो वीडियो रोक के, ताकि जब हम इधर शुरू करें तो आपका ध्यान सिर्फ उस पे जाए और वो आप चेक करते रहो। लो बच्चे, डाइपोल मोमेंट की मेजर 2 एप्लीकेशन है, कौन कौन सी, एक तो हमने पोलैरिटी निकालनी है, और एक हमने परसेंटेज आयनिक वेक्टर निकालना है। परसेंटेज आयनिक मतलब कितना का आयनिक है, वो कितना का आयनिक है, ठीक है। जब हमने मॉलिक्यूल की पोलैरिटी निकालनी है तो हमने एक ये फॉर्मूला यूज करना है, पता है कौन सा, वेक्टर वाला फॉर्मूला। कौन सा, वेक्टर वाला फॉर्मूला, ये वेक्टर वाला फॉर्मूला है। इसमें 2 वेक्टर हैं, एक μ1 एक μ2,
उनके बीच में ये एंगल है, ये एंगल बिटवीन बॉन्ड्स, बॉन्ड एंगल, ये लो बॉन्ड एंगल लिख लो इसको, बॉन्ड एंगल, ये लो बॉन्ड एंगल, ठीक है। दिस इज रिजल्टेंट, मतलब नेट वेक्टर। जब हमारे पास दो वेक्टर दिए हों, उनके बीच में ये एंगल थीटा हो, हमने नेट रिजल्टेंट निकालना हो, यहां पर वेक्टर कौन है, बॉन्ड, बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट, ठीक है। यहां लिख लो μ1 एंड μ2 आर द बॉन्ड मोमेंट वेक्टर, बॉन्ड मोमेंट वेक्टर, बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट का वेक्टर, बॉन्ड मोमेंट का वेक्टर, ठीक है, क्लियर हो गया। और थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, बॉन्ड एंगल, ये बात समझ में आ गई। तो हम ये फॉर्मूला μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा होल रूट करके ये निकाल देंगे, ये वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट आएगा। इस रिजल्टेंट की वैल्यू 0 हुई, ये वाली, ये रिजल्टेंट है, तो मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर, और अगर इस मॉलिक्यूल रिजल्टेंट की वैल्यू 0 ना हुई तो मॉलिक्यूल हो गया पोलर, ठीक है। ठीक है, फिर से समझो, मॉलिक्यूल हैज म्यू नॉट 0 ड्यू टू नेट रिजल्टेंट वैल्यू ऑल अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जिसमें वेक्टर कैंसिल नहीं होते, ये वो वाले मॉलिक्यूल है, शेप बनाएंगे अपने इनकी, जा तो कोई पिरामिडल होगा, ठीक, जा कोई टी शेप होगा, जा के शेप होगा, जा बेंट होगा, ऐसा, ठीक है। और ये वाले सिमेट्रिकल होंगे, कोई लीनियर हो गया, ट्रायंगुलर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, सिमेट्रिकल, स्क्वायर प्लेनर है, वो वाले, ठीक है। और इसमें इर्रेगुलर ज्योमेट्री हो, वो सारे पोलर होते हैं। तो इसका मतलब हम लोग डाइपोल मोमेंट की पहली एप्लीकेशन क्या पढ़ेंगे, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, और उसमें ये हमने फॉर्मूला लगाना है, ठीक हो गया। दूसरा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन ए बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू रिजल्ट, म्यू ये बॉन्ड का देखना है, क्योंकि इसमें रिजल्टेंट है, बॉन्ड का देखना हमने, बॉन्ड का। और इसका एक फार्मूला है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कभी भी निकालना हो, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उसका रेशियो करके 100 कर देते हैं, आंसर आ जाता है ये। और जब डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू 0 हो तो वो 100% कोवलेंट होता है, मतलब ये वाले सारे मॉलिक्यूल 100% कोवलेंट है, ये वाले 100% कोवलेंट है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 100% कोवलेंट है। और ये 100% कोवलेंट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, इसमें थोड़ा सा आयनिक वेक्टर आ चुका है ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें ये नॉट 100% कोवलेंट, ये नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ को आयनिक वेक्टर आ चुका है, ठीक है। अब बच्चे हम लोग ये देखते हैं कि ये जो एग्जांपल है ये हम कैसे डिस्कस करें। लो जी, कुछ बातें लिखो जी, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो जी, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, लो जी, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू फाइंड द रिजल्टेंट। लो जी, ऐसे लिखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं टू फाइंड, क्या फाइंड करना हमने, म्यू रिजल्टेंट। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द शेप, इसकी शेप या ज्योमेट्री ड्रॉ करो, पहला काम, इसके बिना नहीं चल सकते हम लोग। उसके बाद, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फाइंड दैट द बॉन्ड, ठीक है, इज पोलर और नॉट, पोलर है या नहीं है। देन उस पे मार्क करो, कौन सा, डाइपोल मोमेंट का वेक्टर, सबको पता है ये वाला वेक्टर, ठीक है, ऑन ईच बॉन्ड। ये लो, नेक्स्ट
ये समझ आ गया? बिल्कुल सही। सबसे पहले शेप ड्रॉ करो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद ये फाइंड करो कि जो बॉन्ड है वो पोलर है कि नॉन पोलर, पोलर है कि नहीं। अगर पोलर है तो हमने ये वेक्टर उस पर मार्क करना है। ये बात समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया। देन हमने क्या करना है? देन हमने म्यू रिजल्टेंट निकालना है। कैसे? इससे μ1 प्लस μ2, ठीक है, और प्लस 2 μ1 का स्क्वायर, ठीक है, और टू μ1 μ2 कॉस थीटा, इससे निकाल देना हमने, ठीक है, इससे निकाल देना। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया, हमने ये निकाल देना। चलो आगे। अब बेटा शायद आपको ये पता होगा cos 180 क्या होता है, -1, ठीक है। तो वो आगे वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमने बॉन्ड एंगल का भी रेफरेंस यहाँ लेना है, कहीं जरूरत पड़ा। चलो एक काम करते हैं अपने कि जैसे मैं सबसे पहले आपको ये वाला मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करता हूँ। लो जी, अब हम लोग म्यू रिजल्टेंट निकालते हैं ऑफ कुछ ऐसे जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है उनके निकालते हैं। चलो जी, मतलब मेरा काम अब इन सबको ये प्रूव करना कि ये नॉन पोलर क्यों है, इनका रिजल्टेंट 0 क्यों है। चलो जी, ए लिखो। सबसे पहला एग्जांपल है BeF2, वही है ना। देखो आपने क्या करना, Be, ये 2 + 2 4, वो H की वैल्यू 2 आ गई, और ये मॉलिक्यूल आपने ऐसे F लगाया, ऐसे लगाया। आप सबको पता है इसमें माइनस है और इसमें ये माइनस है, और यहाँ पर ये +2 आएगा, क्योंकि इधर का भी इसके ऊपर, इधर का भी इसके ऊपर। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका वेक्टर इधर को गया, इसका वेक्टर इधर को गया। बॉन्ड एंगल इसमें 180 आया ना, 180। मॉलिक्यूल इसका लीनियर है, मॉलिक्यूल लीनियर है। इसका मतलब लीनियर शेप होना, इसकी जो ज्योमेट्री लीनियर होना, शेप लीनियर होना। अब हम ये लिखेंगे ड्यू टू symmetrical molecule, the mu resultant is 0 because जो उसका ये जो बॉन्ड मोमेंट वेक्टर है वो कैंसल्ड हो गया। बॉन्ड मोमेंट जो वेक्टर है वो क्या हो गया, वो कैंसल्ड हो गया। वैल्यू किसी ने नहीं पूछनी आपको तो ये पूछा जाएगा कि ये म्यू, इसका रिजल्टेंट कितना, आपने बोलना 0। दूसरा क्वेश्चन आपने ये पोलर है कि नॉन पोलर, आपने बोल देना नॉन पोलर, बस। तीसरा क्वेश्चन आपको रीजन, तो रीजन में आपने ये शेप बना देनी बस। स्कूल्स में इतना ही आता है कि ये आता है कि आप प्रूव करो कि जो BeF2 मॉलिक्यूल है उसमें हर एक BeF बॉन्ड पोलर है, ये भी पोलर, ये भी पोलर, बॉन्ड तो पोलर है ना। उस बॉन्ड का वेक्टर तो हमने ड्रॉ किया ही है, बट मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्योंकि उस मॉलिक्यूल की नॉन पोलैरिटी में हमने एक बॉन्ड नहीं देखना, हमने सारे बॉन्ड का रिजल्टेंट देखना है। समझ आ गया? तो हम ऐसा लिखेंगे, द रिजल्टेंट ऑफ ईच बॉन्ड वेक्टर ऑफ द ईच बॉन्ड इज कैंसल विद द अदर। ओके, समझ आ गया? आगे चलो। अब मैंने ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम्पल करवाने हैं, ये उतार लो आराम से, वो टेबल बना रहेगा, हम वहां से एग्जांपल इधर डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। लॉजिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट वन इज द BF3। ओके, सेकंड एग्जांपल इज BF3। हम क्या करते हैं, BF3 को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अगर अपने शेप सही नहीं निकाली, गड़बड़ है। शेप सही निकालनी बहुत जरूरी है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर +3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये वेक्टर इधर गया, ये वेक्टर इधर गया, ये वेक्टर इधर गया, इसका और इसका रिजल्टेंट यहाँ गया, दो का रिजल्टेंट। ऐसे लिखेंगे μr ऑफ 2,
BF बॉन्ड, इन दोनों का रिजल्टेंट ये और इसको कैंसिल करेगा ये वाला। समझ आया? लो जी, रिजल्टेंट ऑफ एनी टू BF बॉन्ड, ठीक है, इज कैंसल्ड बाय द थर्ड, और ये मॉलिक्यूल की शेप ट्राइगोनल प्लेनर है। चलो, इसका न्यू ओवरऑल 0 आएगा और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ओके, BF3 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। और ध्यान रखना, BF3 जैसे मैंने लिखा, मैं अब जो करवा दिया, मैंने ये करवा दिया, मैंने ये करवा दिया, और साथ में ये मान के चलो ये भी हो गया, कुछ भी नहीं है, BCl 3 ऐसे लगा के वो भी ऐसे करते थे। समझ आया? पक्का? चलूँ आगे, शेप बनाएंगे, शेप का नेम लिखेंगे, वेक्टर लगाएंगे, और ये देखेंगे कौन सा किसको कैंसिल करता है। बात क्लियर? चलो आगे, नेक्स्ट। अब जो मैं करवाने वाला हूं वो है CH4, ये मॉलिक्यूल है मीथेन। ये लो मीथेन, पहले ये सारा उतार लिया सब बच्चों ने? उतार लिया, तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल CH4, फटाफट CH4 की शेप ड्रॉ करो, एग्जैक्ट शेप जो ऐसी होती है, दिखा दूं आपको। लो जी, इसकी शेप मॉलिक्यूल की इस टाइप की होती है, ये लो। लो बच्चे, मैं आपको फटाफट एक शेप बना के दिखाता हूं मॉलिक्यूल की। तो हमने इधर मीथेन मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल शेप ऐसे बना दी, ये लो बन गई। ये देखो, ये मान के चलो ये कार्बन है और ये सारे हाइड्रोजन है, ये सब ठीक है, सारे एक ही कलर के मान के चलो, ये सब हाइड्रोजन है। और ये वाली शेप मैं यहाँ बनाऊं एक बार, ये लो, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और ये थोड़ा सा आगे ऐसे उठा हुआ। जो आगे उठा होता है उसको ऐसे शो करते हैं वेज फॉर्म में, ऐसे ऐसे। अब मैंने ये भी नहीं बताना आपको कि किस पे माइनस किस पे प्लस, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा सीधा ही, वेक्टर क्या ऐसे। अच्छा, हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता हूं, कार्बन की ज्यादा होती है ऐसे, तो मुझे वेक्टर H2C लगाना है इसका। इधर भी ऐसे लगा देना, ऐसे भी लगा देना, ये लो लगा दिया मैंने। वेक्टर का एक रूल है, अगर सेम वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर एक ही पॉइंट पे सेम बॉन्ड एंगल पे एक्ट करते हो, 109:28 मिनट पे नेट वेक्टर 0 होता है। वैसे असल में पता क्या है, 1 2 3 का रिजल्टेंट ऐसे चलता ही है, और ये वाला चौथे को कैंसिल करता है। यहां लिखो बिकॉज CH4 सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, उसमें ये लिखना नेट वेक्टर मतलब म्यू रिजल्टेंट 0, ठीक है, एज रिजल्टेंट ऑफ 3CH बॉन्ड वेक्टर, ठीक है, इज कैंसल्ड बाय फोर्थ। अगर मैंने ये बोला तो इसकी शेप कौन सी है? टेट्राहेड्रल। कौन सी है? टेट्राहेड्रल। ओके, ये बोला तो मैं नॉन पोलर तो लिख ही सकता हूं ना। इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर मैंने पॉलीटॉमिक में देखने हैं तो मैं शेप के बिना नहीं निकाल सकता। ये बातें, ये तो इजी है, ये भी इजी है। बात यहां फंसोगे इनमें और इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, 2 सेक्शन। मैक्सिमम कंपटीशन यहां रुका हुआ है, इनके बीच में, यहां पर पोलर नॉन पोलर सारे, ठीक है, क्लियर हो गया। CH4 molecule is non-polar because of tetrahedral geometry
एंड रिजल्टेंट ऑफ द 3 इज कैंसल्ड बाय द 4th। अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखो ऐसे, तो 1 2 3 का जो रिजल्टेंट है इस इनके ये तीनों सेंटर में से निकलेगा ऊपर को, ऐसे ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा, और वो नीचे को जा रहा है, कैंसिल हो गया। सही है बिल्कुल, ठीक है। अब जब मैंने ये समझाया तो ये भी तो साथ जैसे ही है, वो CH4 है, वो CCl4 है, बट फर्क क्या है उसमें? फर्क है वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी। लो जी वो बनाता हूं CH4, वैसे CCl4 नॉन पोलर है, CCl4 नॉन पोलर है। फॉर एग्जांपल लिखो जी CCl4, CCl1 Cl2 Cl3 एंड Cl4, ये बना दो ऐसे, बन गया। अब मुझे बताओ वेक्टर किधर लगेगा? ये मत बोलना पहले जैसा, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की कार्बन से ज्यादा, तो मुझे ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ये वेक्टर है बॉन्ड मोमेंट के वेक्टर, ऐसे जाना है। 1 2 3 का रिजल्टेंट चला ये, उसको किया कैंसिल इसने। ओके, बात वही लिखनी मैंने। लो जी रिजल्टेंट ऑफ म्यू ऑफ 3CCl बॉन्ड, ठीक है, इज कैंसल्ड बाय 4th CCl बॉन्ड, और ये मॉलिक्यूल क्या है लिख लो, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल है, ठीक है। जब सारे बॉन्ड सेम है, अगर मैं यहां से कोई भी एक H लगा दूं, ठीक है, वो क्या बन जाएगा HCCl3, लिख लो यहां पर CHCl3। जब मैं 3 H लगा दूं, 1 Cl लगा दूं, वो बन गया CH3Cl, वो पोलर में आएगा, ठीक है ना। मतलब अगर मान लो मैं यहां पर ऐसे H लगा दूं, ये लो H लगाया, फिर तो ये इधर को आएगा, तीनों नीचे को और वो भी ऊपर नीचे को, वो तो फिर कैंसिल नहीं हुआ, वो तो ऐड हो गया, वो फिर तो पोलर बनेगा। तभी तो मैंने ये लिखे दोनों, ये वाले इधर लिख दिए मैंने, बात तो समझ आ गई ना, इसलिए मैंने उधर पहले लिख दिए वो मॉलिक्यूल। चलो हाँ जी, चौथा हो गया। अब एक काम करो, ये मुझे करके दिखाओ, CO2 करके दिखाओ, शाबाश। वीडियो रोको, अपने आप CO2 करो ऐसे, फिर जब मैं करवाऊंगा चेक करना। चलो जी हो जाओ शुरू। CO2 मॉलिक्यूल मुझे ये बताओ कि ये नॉन पोलर क्यों है। चलो जी शाबाश, वीडियो रोको और करो। ये है 5वां मॉलिक्यूल CO2, शेप ड्रॉ की ऐसे, डबल बॉन्ड लगाया ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये देखा, और ये तो लीनियर है, ऐसे लिख दो लीनियर, लीनियर तो सिमेट्रिकल है, बॉन्ड एंगल इसमें 180 है थीटा इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है कार्बन से, ऐसे जाएंगे ये, और क्योंकि बॉन्ड एंगल इसका 180 है तो हम ये लिखेंगे कि म्यू ऑफ ईच CO is cancelled by the other CO bond। बस इतना सी बात। लीनियर है, सिमेट्रिकल है, बॉन्ड एंगल 180 है, कैंसिल तो होना ही है। मैंने बोला तो है आपको कि कॉस 180 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ओके चलो जी, तो ये हमने CO2 कर लिया। अब ये करते हैं, ये कैसे आया XE, ये बेटा ठीक कर लो, XeF4 है प्लीज, क्योंकि ये 2 बार आ गया, वो 4 कर लो, ये 2 कर लो। चलो अब मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा क्योंकि मुझे और मॉलिक्यूल बहुत करने हैं। XeF2, लो जी XeF2 नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 हो गए 6। लो जी XeF4 सिंपल फंडा XE, लो जी
इसमें H की वैल्यू आएगी 8 और 4 12 और 6 आएगी, और बॉन्ड पेयर की वैल्यू 4 आ गई, लोन पेयर की वैल्यू 0 उसमें आ गई 2, और ये मॉलिक्यूल आ गया ऐसा स्क्वायर प्लेनर। ये लो स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर शेप निकल गई गलत तो क्वेश्चन गलत, लुट गए हम तो। लो जी, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये 180 पे, ये भी 180 पे कैंसल्ड, म्यू 0, क्योंकि ये हुआ सिमेट्रिकल। सही, एक ही है ना, उस फ्लैट है ना मॉलिक्यूल, कैंसल, एक ही प्लेन में है। चलो जी इसको देखते हैं, फटाफट खींचो, शाबाश। हाँ जी, XeF2, H की वैल्यू 5, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3। शेप कैसी बनेगी? ओके, शेप कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, लीनियर। ये लो, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, इसका वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर, म्यू हुआ कैंसल, क्योंकि ये है लीनियर मॉलिक्यूल और सिमेट्रिकल। चलो जी ठीक, उतारो, कवर अप करो। ये मैंने पहले करवा दिया, ये वाला नहीं करवाऊंगा, ऐसा ही है, ये करवाता हूँ। SiCl4 खुद करके देख लेना, बस SiCl4 CCl4 जैसा ही है, सेंटर में रख के टेट्राहेड्रल बना के मारना, ठीक है। अब मैं कराऊंगा SF6 डायरेक्ट, 8वां ही कराऊंगा, बीच वाले मैंने स्किप कर दिए क्योंकि मॉलिक्यूल हमने रटने नहीं है, मॉलिक्यूल हमने समझने हैं, दुनिया भर के एग्जांपल है। 8वां क्या? SF6, ओके। 6 और 6 12 हो गए, 2 से डिवाइड किया 6, और इसमें बॉन्ड पेयर की वैल्यू 6, लोन पेयर तो है ही नहीं, लोन पेयर कहां से आएगा? शेप इसकी ऑक्टाहेड्रल, लो जी वही स्क्वायर बाइपिरामिडल जिसको बोलते होते हैं, ऐसा हुआ ना, ये रहा, ये इस तरीके से चारों एक प्लेन में। अब देखो ये बेसिकली स्क्वायर प्लेनर और लीनियर का है, और वो स्क्वायर प्लेनर भी नॉन पोलर था और लीनियर भी नॉन पोलर था, समझ गए ना। मैंने लीनियर शेप भी करवाई है, वो भी नॉन पोलर थी, और स्क्वायर प्लेनर कराई, वो भी नॉन पोलर थी। अब ये तो दोनों का मिक्सचर आ गया, और वैसे सोचने वाली बात, ये वेक्टर कैंसिल होगा इससे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा इससे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा इससे, बस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, किसी भी दो का वेक्टर कैंसिल होता जाएगा, इसीलिए 0 एंड नॉन पोलर। ओके डन, ठीक है। यहां पर एक एग्जांपल खुद कर लेना, PF5 का, IF7 का, ये मैंने लिखवा दिए, करवाऊंगा नहीं, खुद करो अपने। हम शेप ड्रॉ करो, वेक्टर कैंसिल करो, देखो कौन से, ये दो मैंने छोड़ दिया आप पे। चलो जी अब हम इधर पहुंच गए वाटर पे। चलो जी अब हम करते हैं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ वो मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है। लो जी पार्ट बी शुरू हो गया, लिख लो, म्यू रिजल्टेंट ऑफ पोलर, हमें पता है 0 नहीं होता, बट कैसे देखे तो सही, वाटर, सही है। लो जी पहला एग्जांपल वाटर, फर्स्ट एग्जांपल वाटर। तो इसमें हमने क्या करना, ऑक्सीजन लिखा, H लिखा, H लिखा, ठीक है। तो बच्चे सबको पता होना चाहिए कि इसका जो H फैक्टर है वो 4 होता है। जैसे मैंने यहाँ ऑक्सीजन का 6 होता है, इस पे 2 ऐड किया 8, सही है, 2 से डिवाइड किया 4, H फैक्टर 4 हो गया। उसके बाद अपने इसके बॉन्ड पेयर निकाले, वो तो 2 ही है, फिर मैंने लोन पेयर देखे, वो 2 हैं, चलो जी लोन पेयर बनाते हैं अपने, इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब ये देखते हैं कि इसका वेक्टर किधर जाता है, ये लो वेक्टर गया O की तरफ, ये लो वेक्टर गया O की तरफ, 1 2 का रिजल्टेंट गया ऊपर, ये वाला 0 नहीं है, कितना है, वैल्यू भी नोट करो, वाटर की वैल्यू भी याद करो, 1.84 डिवाइड, चलो ये वैल्यू भी याद करो, ठीक है, इतनी वैल्यू याद भी करो इसकी, क्योंकि वाटर की अमोनिया की वैल्यू हमें याद करनी है, ठीक है। एक आधे की और बताऊंगा और किसी की याद नहीं करनी, बाकी तो इनकी तो है ही 0, क्या याद करोगे, इनकी कुछ की याद करनी है, बाकी तो हमें ये बताना है 0 है कि नहीं। ये बेंट है, ये लो बेंट है ना, ओके, और अनसिमेट्रिकल है, और म्यू रिजल्टेंट 0 नहीं है, इसीलिए वाटर पोलर है, ओके। व्हाई द वाटर इज पोलर, ऑब्जेक्टिव में आंसर आता है, पता क्या लिखा था वहां पर, ड्यू टू द पोलर OH बॉन्ड, आंसर ये रॉन्ग होता है, ड्यू टू द बेंट शेप, क्योंकि इसकी बेंट शेप हुई तो जाके ये पोलर है, अगर ये लीनियर होता ऐसा तो ये कैंसिल हो जाना था, बॉन्ड तो भी पोलर है, इसका मतलब वाटर की पोलैरिटी का रीजन, डोमिनेंट रीजन, मेन रीजन शेप है, बेंट शेप होना, क्योंकि OH बॉन्ड अगर ये लीनियर होता तो भी पोलर तो होना था, बट फिर ये नॉन पोलर होता, कैंसिल हो जाता, इसलिए बेंट हुआ तो कैंसिल नहीं हुआ। हाँ जी, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, कभी भी आ जाए वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर ड्यू टू, आंसर एक टिक करना आपने, कौन सा, इट इज ड्यू टू बेंट शेप ऑफ द वाटर, बेंट शेप, ठीक है, एंगुलर शेप, वी शेप, कैंसिल नहीं हुआ, वैल्यू याद करना, ओके, समझ आ गया, थोड़ी लिख लोगे, ये मैंने पॉइंट्स लिखा है इसकी, कि इट हैज द बेंट शेप एंड इट इज अनसिमेट्रिकल, डायग्राम बनाया, वेक्टर लगाए और बोल दिया एंड में रिजल्टेंट इसका 0 नहीं है, तो ये पोलर है, ठीक। दूसरा मॉलिक्यूल वो अमोनिया, चलो जी अमोनिया लिखते हैं, अमोनिया, ठीक है। लो बच्चे, सेकंड मॉलिक्यूल इज अमोनिया, NH3, ठीक है। सबसे पहले काम करो, H की वैल्यू निकालोगे तो 5 और 3 8, 4 आएगी, और बॉन्ड पेयर की वैल्यू इधर 3 आ गई, लोन पेयर की वैल्यू इधर 1 आ गई। अमोनिया की शेप पिरामिडल है, चलो जी पिरामिडल है, ओके। पिरामिडल शेप में हम अमोनिया को ऐसे 3 H लगा लेंगे, एक ये लो ऐसे, और एक लगा देंगे इसके ऊपर ये लोन पेयर, बोलो बात समझ आई, आ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से ज्यादा है, NH बॉन्ड का मूवमेंट जाएगा H2N, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मुझे H2N ये लगाना है, 1 2 और ये 3, 1 2 3 का रिजल्टेंट तो देखो इधर ही जाएगा, और ध्यान रखना लोन पेयर भी इधर ही है, इसका भी होता है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये बन गया म्यू रिजल्टेंट 0 नहीं है, कितना है 1.49 डिवाइड, ये लो याद कर लेना अमोनिया का, ठीक है। कभी भी आपको पूछा जाए कि ये क्यों पोलर है, लो जी पिरामिडल शेप, ठीक है, विच इज अनसिमेट्रिकल, म्यू रिजल्टेंट नॉट 0, हैंस अमोनिया इज पोलर। एक बात याद रखना, पोलैरिटी में वाटर की पोलैरिटी अमोनिया से ज्यादा है, ये बात याद रखो, ऑर्डर आते हैं आगे। वाटर मोर पोलर है, 1.84 था, और वैसे भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N से ज्यादा है, जितनी इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना डिफरेंस ज्यादा, डिफरेंस से ही चार्ज ज्यादा, वेरी सिंपल, वो तो नॉर्मल बातें हैं। तो ये हमने देख लिया, ओके। तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे NF3। ओके, NF3 ठीक है। H की वैल्यू 4 आएगी, बॉन्ड पेयर 3 आएंगे, लोन पेयर 1 आएगा, पिरामिडल रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से फ्लोरीन की ज्यादा है और ऐसे N2F हम चलेंगे और शेप बनाएंगे नहीं, शेप बनाएंगे नहीं, लो जी नई शेप बनाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? ओके बेटा, NF3 शेप वाइज तो ये वो ऐसा ही है, N देन F, फिर ये F, फिर ये F, एक रहा लोन पेयर। ठीक है, ये N2F चला, इधर चला N2F चला, मतलब इधर चला, इधर चला और इधर चला। 1 2 3 का रिजल्ट इधर चला, 0 तो हो नहीं सकता, कैंसिल ही नहीं किया। पोलर तो है ही ये, क्योंकि पिरामिडल अनसिमेट्रिकल है, इसमें कोई डाउट नहीं। NF3 इज पोलर, अमोनिया इज पोलर, वो तो पहले डिसाइडेड था कि ये है ही सारे पोलर हैं, ये सब पोलर हैं, दीज ऑल आर पोलर। लो जी, समझ आ गया? इंपॉर्टेंट बात क्या है, लो जी इंपॉर्टेंट बात, पोलैरिटी में यहां ऑर्डर पूछा जाता है कि NH3 एंड NF3 दोनों में पोलैरिटी ज्यादा किसकी है? सोचो, दिमाग लगाओ, दोनों में पोलैरिटी ज्यादा किसकी है? ओके, 2 मिनट के लिए वैसे ही पॉज दे रहा हूं, आप लोग दिमाग लगाओ और मैं आपको ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT में दिखाता हूं और आप लोगों ने वहां से जरूर करना है। ये क्वेश्चन कंपैरिजन का क्वेश्चन NCERT में पक्का दिया हुआ, बाकी सब कुछ है, बट देयर इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोलैरिटी। ठीक है, ये पक्का दिया हुआ है और मैं ये आपको अभी बताता हूँ। लो बच्चे, NCERT जब भी पढ़ोगे आप लोग तो यहाँ पर NH3 और NF3 का इन्होंने ये डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन किया, बाकी किसी का नहीं कंपैरिजन किया, बाकी तो उन्होंने सिंपल सी 1 2 मॉलिक्यूल किए हुए हैं, लेकिन इसका इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है पक्का। और मैं आपको ये बता दूं, लो जी, क्या लगता है तुम्हें? मैंने आंसर तो दिया नहीं अभी तक, ये ठीक है, ज्यादा उल्टा ये आंसर है। इसकी वैल्यू 1.49 है, इसकी 0.23 है, ये तो इतनी कम, लो। वाई लो? क्योंकि मोस्टली माइंड में चलता था यार फ्लोरीन ज्यादा लगा दो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NH3 मोर पोलर देन NF3। ओके, ऐसा क्या रीजन होगा, लिखवाऊंगा। आपने देखा अमोनिया में ये H2N जाते थे और लोन पेयर इधर था, और यहां क्या हो गया, रिजल्टेंट इधर चला, लोन पेयर ऊपर को है। ओहो, यहां गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है, तीनों का रिजल्टेंट नीचे को है, लोन पेयर का ऊपर है। अच्छा, लोन पेयर का भी, क्योंकि लोन पेयर भी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस लोन पेयर का भी एक मोमेंट होता है, लोन पेयर मोमेंट बोलते हैं। वाटर में बेसिकली क्या था, 2 लोन पेयर और H वाले जुड़ के हाई हो गए। अमोनिया में क्या था, NH3 वाले 3 और साथ में लोन पेयर भी ऐड हो गया। मैंने आपको अमोनिया बताया था 2, ये इधर को ये उल्ट, यानी को बिकॉज in NF3 the mu r is opposite to the lone pair moment vector। NF3 में रिजल्टेंट जो है, ये रिजल्टेंट 1 2 3 का रिजल्टेंट लोन पेयर के उल्टा है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, हैंस इसको बोलेंगे पार्शली कैंसल्ड, बट इन NH3 ड्यू टू सेम डायरेक्शन
ठीक है, म्यू आर एंड लोन पेयर एडेड। नोट कर लो, ये रीजन है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। NF3 में रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है लोन पेयर मोमेंट के, लोन पेयर ऊपर को, इसका रिजल्टेंट नीचे, इसलिए पार्शली कैंसिल हुआ, तभी थोड़ा कम रह गया ना। कितनी वैल्यू में लिखाई थी, ये 0.23। अमोनियम ऐड होगी, उसकी वैल्यू हाई होगी। ये करेक्शन कर लेना बेटा, एनसीईआरटी में मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको 1.47 लिख लो, वो 1.49 1.47 इनकी टेबल में इतनी वैल्यू दी होती है, ठीक है, ओके चलो डन। अब स्कूल बोर्ड के लिए तो सफिशिएंट है, अपने ये मॉलिक्यूल वैसे ही करते हैं, ठीक है। चौथा करें, लो जी फोर्थ, चौथा करते हैं फोर्थ, हाँ जी फोर्थ करते हैं, ठीक है। लो बेटा अब है SO2, चौथा करते हैं फोर्थ SO2। अब थोड़ा मैं स्पीड से चलूंगा क्योंकि जस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं। इसकी ऐसे शेप बना लो, ठीक है, और यहाँ पर एक लोन पेयर है, इधर को म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, पोलर है, चलो बना लो। और कौन सा रह गया, ClF3 Cl, चेक कर लेना, शेप टी होगी, ऐसे P शेप है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ये थोड़ा सा बेंट होता है, म्यू 0 नहीं है, अगर आप इसको कैंसिल भी करोगे ये बचा हुआ है, तो ये भी पोलर हो गया, पांचवा, ठीक है। SF6 लो जी, सॉरी SF6 नहीं, ये ऐसे F, ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, ये रहा लोन पेयर, ये वो है सीसो शेप, ठीक है, जो K बोलते हैं अपने। अब इसका क्या करूं मैं, वेक्टर तो लगा दूं, लो जी, इधर को लगाया, इधर को लगाया, इधर को लगाया, इधर को लगाया, सारे इधर को चले गए, म्यू आर 0 कैसे होंगे, इधर ऐड हो गए, पोलर, डन डन डन। चेक करो, ये तो PCl3 वही पिरामिडल ही लगता मुझे, चलो ये करो। एक बार सबकी शेप बना ले, इसका मतलब शेप प्ले इंपॉर्टेंट रोल वाइल डिसाइडिंग द इनका जो मोमेंट है। तो PCl3 लिख दूं, ये लो, एक लोन पेयर, एक Cl, 2 Cl, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, कैंसिल तो मतलब ही नहीं होने का, 0 नहीं है, पोलर लिख दो, XeOF क्या है 2, XE डबल बॉन्ड O, एक F दूसरा F, ऐसे लोन पेयर, ये ऊपर को जाएगा, ये नीचे को, ये इधर को जाएगा, क्योंकि XeO वो तो ज़्यादा ही है ना, सेकंड हाईएस्ट है। म्यू रिजल्टेंट 0 नहीं है, तो और पोलर, डन, ओके। ये मैंने मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल दोनों मॉलिक्यूल में उधर लिखवा दिए थे पहले, लेकिन अब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। चलो जी, कैसे, लो बच्चे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक तो CHCl3 का और एक CH3Cl का, सही बिल्कुल। चलो बेटा, इसमें क्या करना, हमने एक H लगाना, 3 Cl, शेप दोनों टेट्राहेड्रल है। इसमें हमने क्या करना, एक Cl 2 H 3 H, ये लगा दिया मैंने, दोनों टेट्राहेड्रल है। बच्चा कई बार इनकी टेट्राहेड्रल शेप निकाल के और इसको नॉन पोलर लगाता है, ये है पोलर। रीजन क्या है, इनके ये बॉन्ड अनसिमेट्रिकल है, जैसे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये इधर जाएगा,
म्यू इसका 0 हो ही नहीं सकता। ये वाला सी की तरफ गया, ये इधर को गया, ये इधर को गया और ये गया इधर को, इसका म्यू भी 0 नहीं हो सकता। दोनों के दोनों पोलर है, दोनों के दोनों पोलर है। ऑल्दो टेट्राहेड्रल हैं बट ये पोलर हैं क्योंकि इनके वेक्टर कैंसिल नहीं होते। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई किसकी लो है उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो बेटा अब हम कुछ ऐसे यूनिक से एग्जांपल करते हैं, एनसीईआरटी कवर होगी सारी कंप्लीट, और हम कुछ यूनिक से एग्जांपल करते हैं जो मतलब आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएंगे और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कुछ यूनिक से एग्जांपल। तो बच्चों हम अब जो एग्जांपल करने वाले हैं वो कुछ स्पेशल एग्जांपल हैं जिसको आप डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है या कोई ऑर्डर है या पोलैरिटी है वो अब पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल में बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे अप्लाई करोगे। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस जितने भी कंपटीशन अपने हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं, मैं उसी टाइप के क्वेश्चन अब और करवा रहा हूँ आपको। सबसे पहले जैसे बेंजीन है, एग्जामिनेशन तो इतना लिखा होता है कि C6H6 को बताओ पोलर है कि नॉन पोलर है। बच्चा सोचता है यार मैं कैसे डिसाइड करूं इसको, ठीक है, बहुत ईजी है। इसकी स्ट्रक्चर दोबारा से ऐसे बना लो, ये लो बना लो। आप सबको पता है यहाँ कार्बन है ऐसे, और हर ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है और यहां पर H है ऐसे, ये समझ आ गया आपको, H ऐसे। ये स्ट्रक्चर बना लो एक बार, ऐसे बना लो स्ट्रक्चर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को समझना है, बाकी सारे उसके डेरिवेटिव है, ये बेंजीन वाले ही हैं सारे। एक को अच्छे तरीके समझो आप, बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। हमने क्या करना है, HC बॉन्ड ऐसे लगा देना, ये लगा दिया, सारे लगा दो ऐसे, सब लगा दो ऐसे, ऐसे लगा दिया। अब ये देखो कि अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे एक्सटेंड करूं आगे जाके ऐसे, और इसको ऐसे एक्सटेंड करूं तो यहां पर कैंसिल हो गया, ये वाला एक्सटेंड करूं इससे कैंसिल हो गया, ये वाला ऐसे, क्योंकि ये एक हेक्सागन है। क्या है? हेक्सागन है, ठीक है। वैसे इन दो में बॉन्ड ऐसे 60 डिग्री का है, बट अगर अपने मल्टीपल वेक्टर की एप्लीकेशन देखें, सारे वेक्टर देखें, कैंसिल होते हैं ये सारे। तो मैं बेंजीन के बारे में इतना बोल देता हूं कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, क्योंकि रिजल्टेंट 0 है, इसलिए हम इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। जब भी कभी बड़े बड़े मॉलिक्यूल आ जाएं तो उनके वेक्टर लगा के एक्सटेंड किया करो उसको आगे तक, कहां वो ऐड होते हैं या सबट्रैक्ट होते हैं। अब इसकी बात आई, क्लोरोबेंजीन देखते हैं। चलो जी क्लोरोबेंजीन देखते हैं, ठीक है। पहला मॉलिक्यूल समझ में आ गया, बोलो बेंजीन इज पोलर और नॉन पोलर। आंसर नॉन पोलर, बिकॉज नेट वेक्टर ऑफ ऑल द CH बॉन्ड इज कैंसल्ड विद वन अनदर, कैंसल्ड, ठीक है, ओके। बेंजीन तो हो गया, ये लो बेंजीन हो गया। दूसरा एग्जांपल मैंने शुरू किया क्लोरोबेंजीन का, ये वाला। आप लोगों ने क्लोरोबेंजीन लिख के पहले तो इसके नीचे लिख दो कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है और ये पोलर है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर बना लेना, कैसी? देखो किसी भी एक पॉइंट पे यहां पर आप Cl लगा लो, Cl लगा लो, वेक्टर उल्टा हो गया, ये लो गया ऊपर को, हो गया, नो डाउट। ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये थोड़ी कैंसिल हो जाए, ऐड हो गया, ये देखो, तो ये इधर को जा रहा है, ऐड हो गया, ये देखो ऐसे गया, ऐड हो गया, बस नहीं है, ये पोलर है, ऐसे बन गया, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें मैंने अब ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ये स्ट्रक्चर बना लो, इसको बोलते क्लोरोबेंजीन। इसको बोलते डाइक्लोरोबेंजीन, 1 और 2, हाँ जी, डाइक्लोरोबेंजीन 1,2, एक पोजीशन 2। वैसे इसको बोलते हैं ऑर्थो,
कॉमन नेम होता है ऑर्थो। जब कोई पोजीशन साथ साथ हो, एक और दो एडजेसेंट, तो उसके लिए ऑर्थो वर्ड होता है। अब क्या है, ये वाला कैंसिल तो होगा ही नहीं, ठीक है, दो हो गए, बस इसका म्यू 0 नहीं है और ये पोलर है, इससे भी ज्यादा, दो हो गए ना। अब देखिए ये है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, या 1,2 लिखा मैंने, बाकी सारा ही ऐसे लिख दो, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, सही है। इसको बोलते हैं पैरा, ऑपोजिट को पैरा बोलते हैं ग्रीक में। ये इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, ये नॉन पोलर है, वो क्यों, ये वाले ने उल्टा कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल किया ऐसे। बोलो समझ आया, बोलो जी, बिल्कुल समझ में आया, सही समझ में आ रहा है, ठीक है। ये नॉन पोलर, ये वाला पोलर, ये पोलर, ये वाला इससे ज्यादा पोलर, और ये पैरा वाला नॉन पोलर, कैंसिल हो गया ना, सिमेट्रिकल है। इसका अपने ऐसे लगा देना, ये वाला 1, 3 है, 1 और 3, एक यहाँ एक, इसको 2, इसको 3, 1, 3, या इसको बोलते हैं मैटा, ध्यान रखना 1, 3 मैटा होता है, 1, 4 को पैरा, 1, 2 को ऑर्थो। अब ये कहाँ कैंसिल हुए, 1, 3 डाइक्लोरोबेंजीन और ये हुआ पोलर, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। और ध्यान रखना एक और, पैरा से मैटा और उससे ऑर्थो का ये ऑर्डर होता है डाइपोल मोमेंट का। पैरा तो कैंसिल ही हो गया, 0 है, इससे ये बड़ा, क्योंकि 120 आ गया ना, उतना नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाती है फॉस की, और ये वैल्यू देखो 60 डिग्री आ गया, इसको 60 बोलेंगे हमने ऐसे 60, ये देखो ऐसे 120 बन गया, 260, 60 60 ऐड हो गए 120, ये याद रखना आपने। ये वाला डाइपोल मोमेंट क्या लिखूं, 0, 1 2 3 1 3 5 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 3 क्लोरो, वो क्यों, इसने इसको इससे कैंसिल किया, ठीक है। डाइपोल 0, नॉन पोलर, वेरी सिंपल, ओके, समझ आ गया। अब देखो ये पैरा है और ये पैरा है, कोई फर्क है इसमें, है, ये पैरा सिमेट्रिकल है, ये पैरा अनसिमेट्रिकल है, वो क्यों, इसका डाइपोल इधर जाएगा, इसका डाइपोल इधर जाएगा, बट ये वाला ज्यादा है, नेट इधर को जाएगा ना इधर को, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है और ये पोलर है। 7 एग्जांपल हो गए, ठीक है। 2-3 एग्जांपल और करते हैं, चलो 2-3 एग्जांपल और, ठीक है जी, 2-3 एग्जांपल और करते हैं। लो बेटा, 7वें के बाद आ गया 8वां। मान लो हमें बेंजीन के इन के ऊपर ऐसे CH3 लगा दे और CH3 लगा दे, ये तो पैरा है ना, सेम ग्रुप, डाइपोल मोमेंट 0, नॉन पोलर, एक जैसे ग्रुप। 9वां, बोलो, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन रिंग, यहां पर CN लगा दे और यहां पर CN लगा दे, CN और CN, बिल्कुल सही, डाइपोल मोमेंट 0, नॉन पोलर, ठीक है, क्लियर हो गया। 10वां एग्जांपल करते हैं, लो जी 10वां एग्जांपल करें, लो जी 10वां एग्जांपल, लो बेटा 10th एग्जांपल करवाता हूं आपको, ये रहा 10th एग्जांपल। क्या, बेंजीन रिंग थी, इसके ऊपर ऐसे OH लगा हुआ था, यहां पर OH लगा हुआ था, तुम्हें पूछा इस पे स्टार लगा दो ऐसे कि ये पोलर है कि नॉन पोलर। मोस्टली बच्चे इसको नॉन पोलर बोलते हैं कि सर पैरा पोजीशन पे है, दोनों ग्रुप सेम है, नॉन पोलर। जरा ऐसा आ जाए,
ये SH लगा दिया इन्होंने, ये SH लगा दिया, जैसे OH वैसा SH, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर सेम फैमिली में है। बात समझ में आ गई? ठीक है। मोस्टली बच्चे इसको नॉन पोलर लगा के आते हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट, श्योर 100% गारंटी, फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन और आने वाले हैं। ठीक है, चैलेंज है मेरा। बच्चे ध्यान से समझो, ये वाला मॉलिक्यूल पोलर है, डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो, इट इज पोलर बिकॉज, रीजन लॉजिकल है। समझाऊं क्यों? स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये यहां पर O लगा, O के साथ H है, यहां पर O लगा, O के साथ H है। अपने एग्जैक्ट इसकी शेप बनानी है। देखो O के आगे मुड़ा होता है, वो ऐसे मुड़ा होता ना। अब जब आप लोग यहां से वेक्टर ऐसे लगाओगे, ये C है, ऐसे वेक्टर लगाओगे, रिजल्टेंट जाएगा इधर को, ये C है इधर लगाओगे, ये O की तरफ ऐसे लगाओगे, इसका रिजल्टेंट जाएगा यहां, म्यू रिजल्टेंट इसका, वो तो देखो ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहे, बहुत कम चांस है कैंसिल होने के, मतलब ठीक है, वेरी फ्यू चांस के अगर ये एक दूसरे के ऑपोजिट में चल जाए। आप सोचोगे सर ये ऐसे घूम के इधर जाके चला जाए, पर चांस कितना है? वेरी लेस चांस। तो ये मॉलिक्यूल ऐसे बेंड हुआ है, इसका रीजन इसलिए बिकॉज वेरी लेस चांस मतलब नेग्लिजिबल चांस टू कैंसल। ठीक है, कैंसल आउट। अच्छा, आप सोचोगे सर अच्छा जो OH मैंने ऐसे बेंड किया वो ही ऐसा, ये तो चलो आपको समझ में आएगा। अच्छा ये कैसे लगा दिया हमने, ये कैसे लगा दिया हमने? ऐसा नहीं है ये पैरा है, नो, इसकी शेप बना के देखना। इसका मतलब हर चीज शुरू से लॉजिकली सीखो। CN ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड N, CN ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड N। समझ आया? अब देख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड जब भी आता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp रहती है ऐसे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp रहती है। C और N में ये वेक्टर इधर गया, C और N में ये वेक्टर इधर गया, अब ये देखो कैंसिल हो गया, लीनियर हो गया ना, तो है। इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल उन बच्चों का तब गलत नहीं होगा जब वो मॉलिक्यूल की हर एक बॉन्ड की एक्सपेंशन करके, उसको दिखा के, उसके वेक्टर लगा के, तो श्योर है, ग्रंटेड। मैं क्या बोलता हूं, ये मॉलिक्यूल चाहे जैसा मर्जी डाल दे पेपर में, नया डाल दे, कोई बात नहीं, अगर तुम लोग ऐसी चीज देखोगे तो वो सही है। और फिर इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसे कुछ है, इसमें बच्चे क्या था, यहां पर C है, ऐसे H है, ऐसे H है, ये भी H है, इसका 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 यहां इसके अंदर आएगा ऐसे CH, ऐसे इसका इसका तीनों का ऐसे जाएगा उसके ऊपर, कैंसिल हो गया पक्का। वो CH3 हाई मॉलिक्यूल इस टाइप का। मतलब अगर तुम्हें मैं मॉडल ये दिखाऊं, तो अगर मैं ये बोलूं कि 1 2 3 ऐसे ये पड़े हैं CH3, तो इसका बिल्कुल ऐसे नीचे जाएगा, बिल्कुल सेंटर में, 1 2 3 के बिल्कुल नीचे को सेंटर में, और वो बेंजीन के अंदर चला जाएगा ऐसे, 1 2 3 ऐसे, ये गया, और नीचे से ये गया, हो गया कैंसिल। तो ये पैरा ऐसा नहीं है कि आप सोचो पैरा आ गया तो बस आपने नॉन पोलर लगाना है, सोचना है आगे बेंट मॉलिक्यूल बेंट तो नहीं है या कैसा है। ओके, तो मैंने आपको 10 मॉलिक्यूल ये करवाया थी। ओके, बहुत है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। हाँ जी, अब पूछा गया डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताइए। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करने के लिए। CH4 CCl4 BF4 सबका डाइपोल मोमेंट 0 है, इसलिए सेम लिख लो, मतलब इक्वल इक्वल इक्वल। वो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गया? जिन बच्चों ने अभी तक ये डायग्राम स्ट्रक्चर नहीं बनाई, वीडियो रोको पक्का पहले,
मैं साइड में हो जाता हूँ, ये भी करवाता हूँ क्वेश्चंस। वो हर क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, और कोई भी डाउट आए नोट कर लो, इस व्हाट्सएप पे क्वेरी डालो, पूछो, पिक खींच के भी ये क्या चीज़ है, ठीक है। और कोई माइंड में नए मॉलिक्यूल आते हैं तो मुझे भेजो, ये सारा ले लो। ओके, करें शुरू। ओके बेटा, हाँ जी। बी देखो, NH3 वाटर, यही ऑर्डर है। इसका 1.84 था, इसका 1.47 था, इसका 0.23 था, और ये वो वाला केस है NF3 वाला जो एनसीईआरटी मैंने करवाया था। BF3 का डाइपोल मोमेंट सिमेट्रिकल है, 0 है। इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, इसका ज्यादा। समझ आ गया? ओके, ये तो डाइपोल मोमेंट है ही 0, इससे इसका ज्यादा। NF3 से अमोनिया ज्यादा ही है, बस ये ऑर्डर नोट कर लो। ओके बच्चे, तो आज आई होप यू रियली एंजॉयड दिस टॉपिक, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड एंड द मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट, और स्पेशली जो मैंने ये वाला स्पेशल क्वेश्चंस करवाए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वाला पार्ट, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोबारा से करो। मॉड्यूल में इस सेक्शन के डाइपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी वाले क्वेश्चंस करो, इनके प्रीवियस ईयर करते हैं क्वेश्चंस। ओके, जिन बच्चों ने फोटोन एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स से वीडियो शेयर किया करो, हर वीडियो को लाइक जरूर किया करो। काफ़ी बच्चे लाइक करते हैं, कभी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो अब भी लाइक नहीं करते, कोई नाराज़गी लगती है मेरे से। वो लाइक किया करो, कमेंट जरूर दिया करो, और फोटोन ऐप को डाउनलोड करके बैच कोड लेके टेस्ट पोर्टल एंजॉय करो, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस।